जय श्रीमन नारायण। दोस्तों धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वास भी होता है। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत के दिनों में कुछ उपायों को करने से व्यक्ति के धन दौलत में भी वृद्धि होती है। ऐसे में आइए इन उपायों के बारे में जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर लें। दोस्तों, 24 सितंबर मंगलवार महालक्ष्मी व्रत का सबसे बड़ा उपाय 3 हरी इलायची 3 लौंग घर में रख देना। पूरे घर में पैसा ही पैसा हो जाएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा से आप बहुत जल्दी धनवान भी बन जाएंगे। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत जो है, ये व्रत आप करते हैं तब भी और नहीं करते हैं तब भी आपको ये उपाय इस दिन ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि महालक्ष्मी व्रत वाले दिन जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, कभी उसकी तिजोरी में धन की कमी नहीं आती है, कभी उसके व्यापार में कोई नुकसान कोई घाटा नहीं होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति आज के टाइम पर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बने और आने वाली पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान ना हों। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसों को लेकर धन को लेकर कभी आपको परेशान ना होना पड़े, कभी आपके पास पैसों की कमी ना आए और माँ लक्ष्मी से ऐसा वरदान ऐसा आशीर्वाद आपको मिले कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह भी धन में खेलें, तो बिल्कुल इस मौके को जाने ना दें। इस बार यानी कि 24 सितंबर मंगलवार के दिन महालक्ष्मी व्रत जिस दिन है, उस दिन यह हरी इलायची और लौंग का उपाय अपने घर पर ज़रूर करें। दोस्तों, इस उपाय को करने में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लौंग और इलायची से आप इस उपाय को अपने घर पर कर सकते हैं और यह उपाय ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा। क्योंकि यह जो दिन होते हैं महालक्ष्मी व्रत के, इस समय पर माता लक्ष्मी अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करने के लिए, उनके घर को धन सुख समृद्धि से भरने के लिए पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और किस तरह से करना है, किस समय करना है, कितनी चीज़ आपको लेनी है इस उपाय में। तो दोस्तों, उपाय आपको शाम के समय में करना है। 24 सितंबर मंगलवार के दिन शाम के समय में आपको ये उपाय करना है, क्योंकि शाम का जो समय होता है ये महालक्ष्मी की पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। 3 हरी इलायची साबुत और 3 ही लौंग आपको लेनी है। तो हरी इलायची टूटी हुई ना हो और ना ही लौंग टूटी हुई। इलायची और लौंग दोनों खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। एक देसी घी का दीपक लेंगे। दीपक लंबी बाती का लेना है। आप चाहें तो मौली धागा ले लें और उसकी बाती आप बना लें। दोस्तों, मौली धागा जो है वह आपको सूती वाला लेना है, चिकना वाला मौली धागा नहीं लेना है। उसका धागा अगर आप लेते हैं तो दीपक आसानी से जल नहीं पाता है। मौली धागे से आप एक दीपक तैयार कर लेंगे। इस दीपक के अंदर 2 फूल वाली लौंग डाल देंगे। अब अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। 3 हरी इलायची और 3 लौंग एक बर्तन में रख लें। एक मिट्टी के दीपक रखिए और माता लक्ष्मी के सामने रख दें। फिर देसी घी का दीपक जला दें और महालक्ष्मी का जो मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को आपको 11 बार जाप करना है। दोस्तों, मंत्र एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। अगर मंत्र ध्यान नहीं रहता है आपको तो ऐसे ही माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लें। दोस्तों, अब जो आपको 3 हरी इलायची और 3 लौंग आप लेंगे, उसे अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है और 24 सितंबर को यानी रात के समय में भी उसे ऐसे ही रखकर छोड़ देना है। अगले दिन आपको 3 हरी इलायची 3 लौंग को उठाना है। एक पीला या लाल रंग का कपड़ा लेना है। उसके अंदर ये दोनों चीज़ रखनी है और उसकी छोटी सी पोटली बना लेनी है। अब जो भी पोटली आप बनाएंगे, चाहे पीला कपड़ा लिए हैं चाहे लाल कपड़े लिए हैं, उसके ऊपर एक रोली का तिलक लगाना है और यह पोटली रख देनी है अपने धन रखने वाले स्थान पर। जहाँ भी आप अपने घर में धन रखते हैं, रुपया पैसा रखते हैं, उस जगह पर आपको ये पोटली रखते हुए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरी तिजोरी धन से भर जाए और कभी भी इसमें पैसों की कमी ना आए।
श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेना है। और यह उपाय अगर आप महालक्ष्मी व्रत में कर लेते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी से वरदान मिलता है और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, कभी भी घर में धन की कमी नहीं आती है, कभी पैसों की बर्बादी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि घर में पैसों की बहुत बर्बादी हो रही है, पैसे को लेकर बहुत परेशान हैं। तो कोशिश करें, यह उपाय आप ज़रूर करें। इस उपाय को स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय इतना कठिन नहीं है कि आप इस उपाय को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उपाय घर पर ही करना है, तो आसानी से आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा कोशिश यही रहती है कि सरल से सरल उपाय आपको बताएं, जिससे कि आप आसानी से कर सकें और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको भी मिले। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि इच्छा किसी की पूरी नहीं होती है, जीवन में वह मिलता ही नहीं है जो चाहिए होता है, और ना ही कोई मनोकामना पूरी होती है। तो माँ लक्ष्मी से आपको वरदान मिलेगा, माँ लक्ष्मी ही आपकी मनोकामना को पूरा करेंगी। बस आपको एक लाल रंग का फूल लेना है। अगर कमल का फूल आपको मिल जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि कमल का फूल माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय होता है। अगर कमल का फूल नहीं मिलता है तो आप एक लाल रंग का फूल ले लें। गुलाब का जो फूल होता है, आपने देखा होगा, हल्का गुलाबी और लाल सा उसका रंग होता है। आपको उसके साथ 2 फूल वाली लौंग लेनी है। इस फूल के अंदर वह लौंग रख दें। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा इत्र लेना है। अगर इत्र आपके पास है तो इत्र ले लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा इत्र माँ लक्ष्मी के जो भी वस्त्र हैं उन पर थोड़ा सा इत्र लगा दें, या तस्वीर या मूर्ति उस पर लगा दें। अब दोस्तों, आपको जो फूल आपने लिया है, चाहे गुलाब का फूल लिया है या कमल का फूल लिया है, उस फूल को माँ लक्ष्मी के सामने आपको रखना है, उनको अर्पित करना है और अपनी मनोकामना माँ लक्ष्मी जी से कहनी है। साथ ही साथ अगर खीर का भोग लगा देते हैं तो बहुत ही उत्तम है। खीर का भोग नहीं है तो आप बतासे का भी भोग लगा सकते हैं, चीनी का भोग लगा दें, मिश्री का लगा दें, कोई भी सफ़ेद चीज़ का भोग माँ लक्ष्मी को लगाना है और अपनी मनोकामना कहते हुए। दोस्तों, अब यह समझ लीजिए कि जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी माँ लक्ष्मी पूरा कर देंगी। आपने जो भी उन्हें भोग में लगाया है, चाहे तो खीर लगाई है जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, या बतासे का भोग लगाया है, या मिश्री का भोग लगाया है, ये सफ़ेद चीज़ जो होती है, ये भोग में माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। साथ ही साथ अगर कमल का फूल या लाल फूल आपने लिया है जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो इससे माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है और जल्दी से जल्दी वह आपकी मनोकामना को पूरा कर देती हैं। तो महालक्ष्मी व्रत के जो दिन होते हैं, ये ऐसे दिन होते हैं जिस समय पर महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के जीवन से दुख और संकटों को दूर करती हैं। तो दोस्तों, मौके को जाने ना दें, इस उपाय को ज़रूर करें। अगर कोई भी मनोकामना आपकी अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। महालक्ष्मी सारी मनोकामना पूरा करेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को कौड़ी बहुत प्रिय है। कौड़ी आपके जीवन में धन को लाएगी भी, धन को बढ़ाएगी भी, फिजूल खर्ची भी आपके जीवन से दूर करेगी, कर्ज की समस्याओं को भी दूर करेगी। जो लोग कर्ज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता है, उनको एक पीली कौड़ी लेकर आनी है। पीली कौड़ी, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को प्रिय है। और धन की देवी माँ लक्ष्मी कहाँ होती हैं? जहाँ श्री हरि विष्णु जी होते हैं। पीले रंग की कौड़ी लाना है। अब इस कौड़ी को अपने घर के मंदिर में रख देना है, माता लक्ष्मी के सामने। 24 तारीख को शाम के समय में अब आपको एक देसी घी का दीपक लगाकर पूजा कर लेनी है। जिस तरह से भी आप करते हैं पूजा, उस तरह से आप पूजा कर लें। और अगले दिन आपको कौड़ी उठानी है और इसे अपने पर्स में आपको रखना है। जहाँ भी आप जाते हैं, अपने घर से बाहर जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं या कहीं घूमने जाते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, हमेशा आपको वह अपने पर्स में रखना है जिसमें आपने कौड़ी रखी है। दोस्तों, अब यह साधारण कौड़ी नहीं है, इसमें माँ लक्ष्मी की कृपा है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। सबसे पहले तो यह कौड़ी आपके पास धन को लाने का काम करेगी।
आपके धन को नज़र दोष से बचाने का काम करेगी, आपके धन को फिजूल खर्ची में जाने से रोकने का काम करेगी। दूसरी चीज़, जब भी कौड़ी आप अपने पर्स में रखेंगे आपका भाग्य बहुत मजबूत करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाग्य में ही दुख लिखे हैं, और यह सत्य भी है। जब भाग्य में दुख लिखे हों तो फिर दुख ही दुख जीवन में मिलते हैं, लेकिन भाग्य में लिखा हुआ भी बदल जाता है जब माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद होता है। तो कोशिश करें दोस्तों कि कौड़ी का ये उपाय ज़रूर से आप महालक्ष्मी व्रत में करें। ये बहुत ही उत्तम उपाय है। कौड़ी कोई साधारण नहीं है दोस्तों, कौड़ी जो है यह समुद्र मंथन से ही निकली है। इसीलिए कौड़ी का यह उपाय आप करते हैं तो हमेशा माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में उपाय को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं आप सभी को। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण, जय लक्ष्मी माँ। धन्यवाद दोस्तों।